महाराज जी कई विवाद हुए, जैसे वो एक विवाद हुआ था महादेव श्री कृष्ण वाला, उस पर भी आपने माफी मांगी थी। महर्षि वाल्मीकि वाला विवाद हुआ, उस पर भी आपने माफी मांगी थी। इस पर भी आपने माफी मांगी आधी अधूरी। तो 3-4 तो माफिया। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है संतों के केजरीवाल बन गए, मतलब माफी मांग। तो ये आपको लगता है थोड़ा सोच कर बोलना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, मैं भी मानता हूँ। ये भावनात्मक जुड़ाव है, माताओं का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुरुकुल भी है मुझे बताया गया यहाँ पर। लेकिन आपसे उम्मीदें भी ज्यादा हैं, इस वजह से संभवतः लोगों का दिल दुखता है। तो मैं उम्मीदों पे खरा भी तो उतर रहा हूँ। पूरे समाज की गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी है। और देखो सारे जो गंदगी में थे वो सारे बिलबिला के ऊपर भी तो आ गए प्रहार से। संतों की वाणी मीठी नहीं होती। आप टेस्ट ड्राइव ब्रिगेड की बात कर रहे हैं। हाँ, देखो संतों की वाणी मीठी नहीं होती, संतों की वाणी कड़वी होती है। और कड़वी दवाई स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इसलिए जो टेस्ट ड्राइव वाले जैसे लोग थे उनके लिए बोला गया था 4 जगह मुंह मारना, तो वही लोग सामने आए। देखिए फिर वही ये जो भाषा है ना संतों की, आप बहुत मर्यादित हैं, आपका एक पद है। केवल उस पर बात की कि जो मैंने बोला था ना 4 जगह शब्द बेहतर हो सकते थे। वो बेहतर शब्द होते तो पूज्य प्रेमानंद जी के बेहतर शब्द थे, फिर क्यों विरोध हुआ? नहीं, तो उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया ना। क्यों विरोध हुआ? फिर जब शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो फिर विरोध क्यों हुआ पूज्य प्रेमानंद जी का? इसका मतलब विरोध क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है जो पुरुष चरित्रहीन है, जो स्त्री चरित्रहीन है, उनके लिए ये बातें कही जाती हैं, सबके लिए थोड़ी कही जाती हैं। अब देखो फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि चोर को चोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, और कहा जाए तो फिर बुरा लगेगा चोर को। तो हमने जिनको कहा उनको ही बुरा लगा। नहीं, ऐसे तो फिर मैं ऐसे 10 बयान आपको मैं याद दिला सकता हूँ जो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से सही नहीं लगे महाराज जी। हाँ, बताइए। जैसे वो सीता हरण और द्रौपदी, उसको सुंदरता से जोड़ देना। एक आपका था, एक आपका शायद अगर गलत हूँ मुझे सही करिएगा, एक आपने बोला था कि बेटियों के संस्कार जिम्मेदार है, उनके टुकड़े टुकड़े जो 35 टुकड़े हो रहे हैं उसके लिए ये आप पूरी बात सुनेंगे पूरा। अच्छा, तो आपको क्लियर, आप लोग 10 सेकंड 20 सेकंड की बातें सुनेंगे। पूरा बताइए ना, इसलिए तो है। आप किस विषय में सुनना चाहते हैं पूछिए। ये जो सीता हरण और द्रौपदी का जो चीर हरण, इसको मैंने तो पूरा सुना। उसमें आपने कहा कि ये महिलाओं का ज्यादा सुंदर होना भी दोष है, और ये इसलिए सीता हरण और इस वजह से द्रौपदी का चीर हरण हुआ उनके सुंदरता की वजह से। इसका उत्तर दिया जा चुका है। तब चाणक्य नीति पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है। इसके लिए ऐसे चलते सीता हरण के लिए तो रावण जिम्मेदार है ना प्रभु, उसके लिए क्या है? मतलब महाराज जी आप बताइए ना, ये तो विवादित है ना। कौन? ये सीता हरण के लिए उनकी माता सीता का सुंदर होना दोष है? रावण ही जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? माता सीता का सुंदर होना नहीं है ना। नहीं, उस विषय को आप लोग पूरा ना समझ पाए अभी, ना भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि वो आपके समझ के परे विषय है। तो आप समझा दीजिए ना महाराज जी। समझ पाएंगे, वो सत्संग से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आता। चलते फिरते कोई ऐसा नहीं कि आपको हम पीएचडी की डिग्री दे दें। जैसे पीएचडी की डिग्री चलते फिरते आपके पास तो है, मैं तो अभी गया आपके ऑफिस में, आपके पास तो है ना, आप समझा दीजिए। की डिग्री चलते चलते नहीं हो सकती, ऐसे कुछ बातें चलते चलते नहीं समझाई जा सकती। उसके लिए खूब तरीके से अध्ययन चाहिए। संतों के चरणों में बैठ के जब तक आप नॉलेज नहीं पाएंगे उस विषय में गति नहीं होगी। आप गए थे प्रेमानंद जी के पास, आप जिनका बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो वीडियो भी मैंने देखा। प्रेमानंद महाराज ने खुद आपको सलाह दी, जिस सवाल का जरूरी नहीं हर सवाल का उत्तर देना, ये उन्होंने कहा था। तो आप हर बॉल पर सिक्सर लगाना चाहते हैं। जो सवाल मुझे नहीं पता मैं उसका उत्तर देते ही नहीं, जो पता है वो उत्तर देता हूँ। अब जो उत्तर देता हूँ लोग उसे समझ नहीं पाते, नहीं समझ पाते तो विवाद। अच्छा चलिए फिर काम करते ना, मैं विवादों से इतर एक सवाल पूछता हूँ। आपको क्या लगता है पीछे क्या वजह? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संतों को विवादों में घसीटने की एक कुत्सित एक प्रयास हो रहा है, चाहे आप हैं, चाहे प्रेमानंद महाराज हैं, चाहे साध्वी रीतांबरा। इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल लगता है, या आपको लगता है कि हाँ संतों के खिलाफ या सनातन के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ, इसलिए आप लोगों को घसीटने की एक कोशिश है? बिल्कुल कोशिश हो सकती है, क्योंकि देखिए संत लोग ही धर्म की बात करते हैं, और धर्म की आवाज को डाउन करनी है, नीचे करना है तो संतों को बदनाम करिए, संतों पे उंगली उठाइए, अपने आप धर्म नीचे हो जाएगा। संतों से ही न धर्म फलता और फूलता है। संत ना होते आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। और संतों से मीठी बात की उम्मीद मत करिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बैग ही नास। सचिव सलाहकार हमेशा ऐसी सलाह दे जो मुंह दिखाई बात ना करे, जो सही है वो बताए, वो चाहे बुरी हो चाहे भली हो। तो ऐसी बात सचिव वैद्य जो डॉक्टर है ना, आपके ऑपरेशन होना है तो वो ऑपरेशन करेगा, हाथ पांव बांध देगा आपके, आप कितना भी चिल्लाइए पर वो ऑपरेशन करेगा। यही डॉक्टर का धर्म है। ये नहीं कि चल भाई अब तू दर्द हो रहा मैं तेरा ऑपरेशन नहीं करता। ऐसे ही संत हैं,
तुम्हें बुरा लगे, अच्छा लगे, कड़वी लगे, लेकिन जो सत्य है वो संत नहीं कहेंगे, मुंह दिखाई बात संत करने लग जाएंगे, तो फिर सब खेल बिगड़ जाएगा। धर्म का ये भारत है और भारत धर्म प्रधान देश है। आपकी बात अखिलेश यादव जी को भी बुरी लगी थी जब आप वो कह रहे थे शूद्र मत कहो, शूद्र मत कहो, क्या हुआ था वो? अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि शूद्र मत कहो। शूद्र मैंने कहा? मैं घर में बैठ के शूद्र शब्द ले आया क्या? गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण की बनाई ये व्यवस्था है। चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्ण किसने बनाए? भगवान श्री कृष्ण ने। और जब भगवान की वाणी ही अब वो नहीं मानते नेताजी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य शूद्र, शूद्र के साथ छुआछूत हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। कहते हैं सनातन में तो यही सबसे बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव है विपक्ष का कि सनातन में दलितों के साथ वो जो है मीम भीम वाले जो लोग हैं वो कहते हैं बहुत बुरा हाल हो रहा है, दलितों पिछड़ों के साथ शूद्रों। नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये जातवाद का जहर घोल दिया। वरना हमारे यहाँ देखिए, जब मैं पैदा हुआ, शायद जब आप भी पैदा हुए होंगे, तो पहले आज के 100 साल पहले गांव में ताई आया करती थी। हाँ ठीक ठीक। ताई, और वो नरा काटती थी और वो बच्चे को नहलाती थी, और जब बच्चा नहलाती थी वो, तब जाके बच्चे को शुद्ध माना जाता था। तो जरा आप बताइए कि जैसे कि नहलाने से मैं शुद्ध हुआ, वो नहलाने वाली ताई अछूत कैसे हो सकती है, अशुद्ध कैसे हो सकती है? मैं खुद कहता हूं कि हमारे यहाँ नेताओं के द्वारा केवल ये गलत अफवाह फैलाई गई और हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जातवाद का जहर घोला गया, जबकि हमारे यहाँ कभी भी जातवाद नहीं था। अच्छा बताइए, जातवाद था तो भगवान राम ने शबरी के बेर खाए कि नहीं? निषाद के गले। मतलब जब राम हमारे आराध्य छुआछूत नहीं कर रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ छुआछूत करने वाला? और भगवान की बनाई व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं नहीं मानता? तो सनातन में दलितों का ये सारी जो चीज। अच्छा मेरे को अखिलेश यादव वाला पूछना है, क्या हुआ क्या था? उन्होंने कहा आपके हमारे रास्ते अलग अलग है, क्या प्रॉब्लम थी? फिर लोगों ने बताया कि जब उनकी धर्मपत्नी के साथ हुआ तो वो मौन रहे, आपके साथ इतना भड़क गए थे। ये शायद आप ही ने बोला था। ये नहीं, ये मैंने नहीं बोला। अब नेताओं को मैं जानता नहीं हूँ, न नेता मुझे जानते हैं, लेकिन आपके रास्ते, उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे रास्ते अलग है। ऐसा क्या हो गया था? देखो, ये तो उन्हीं से पूछा जाए कि भाई उनके और मेरे रास्ते क्या क्या अलग अलग हैं। इसलिए मेरे रास्ते तो अलग नहीं है। मेरे तो, आप सनातनी हैं तो मेरा और आपका एक ही रास्ता। यदि अखिलेश जी सनातनी है तो मेरा और उनका एक ही रास्ता। मेरी तरफ से तो रास्ते अलग नहीं है, उनकी तरफ से रास्ते अलग क्यों हैं? ये उनसे ही आप सवाल जरूर करिए कि भाई साहब आप क्यों रास्ते अलग अलग कर रहे हैं? क्यों है रास्ते अलग अलग? बताइए ना, आपको तो पता होगा। अब रास्ते इसलिए अलग अलग हैं, वो गीता की बात नहीं मानने को तैयार है। वो उन्होंने तो पूछा था पहला नाम का पहला नाम भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था? उन्होंने पूछा कृष्ण का पहला नाम क्या है, तो भगवान कृष्ण का पहला नाम ही कृष्ण है। भगवान के बारे में भागवत जी में लिखा है कि शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्ण ताम गता। जब कृष्ण का पहला नाम कृष्ण ही है, तो मैं उनको कन्हैया और कृष्ण ही तो बता रहा हूँ, पर वो मानने को तैयार नहीं। अब जो सच को ना माने तो क्या माथा पच्ची करें? नहीं, अब आप उस वक्त भी बोल सकते थे ना, वीडियो में तो दिख रहा था आप नहीं जवाब दे रहे थे महाराज जी। जब क्या है तो कृष्ण का नाम कृष्ण ही, आप पूछ ही रहे हैं, जो आपको पता है तो क्या उत्तर दूं? आप पूछिए, आपका प्रश्न क्या था? कृष्ण का नाम क्या? कृष्ण का नाम पहला नाम कृष्ण ही था, तो उसका उत्तर क्या देता मैं? आप बताइए। हिंदू राष्ट्र पर क्या विचार है आपके? आखिरी सवाल। हिंदू राष्ट्र करेंगे? हाँ। होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों भाई, मुस्लिम राष्ट्र है कि नहीं? फिर मुस्लिम राष्ट्र क्यों है? 52 मुस्लिम कंट्री है। सेकुलर है ना भारत, तो क्यों सेकुलर बनाना है? धर्म युक्त बनाई है ना, धर्म निरपेक्ष क्यों बनाना है भारत को? भारत धर्म निरपेक्ष नहीं था और इसे धर्म निरपेक्ष बनाना ये भारत का सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन वो वर्ड तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, सेकुलर। बाद में जोड़ा ना? बाद में जोड़ा। बाद में क्यों जोड़ा? किसने जोड़ा? नहीं होना चाहिए। क्यों बाद में जोड़ा? जब अंबेडकर साहब ने बनाया और जब टीम ने बनाई, संगठन टीम ने बनाई, संविधान सभा बैठी, उसमें तो सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा। बाद में किसने जोड़ा? क्यों जोड़ा? किससे पूछ के जोड़ा? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आपके लिए धर्म निरपेक्षता का क्या मतलब है? भाई, राम जी धर्म सापेक्ष हैं और रावण धर्म निरपेक्ष है, तो क्या इस देश को रावण जैसा बनाना चाहते हैं? रावण कैसा है? किसी धर्म को नहीं मानता, राम धर्म को मानते हैं। सूपनखा धर्म निरपेक्ष है, सीता मैया धर्म सापेक्ष है। देखो, धर्म सापेक्ष मतलब धर्म मानना, धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म को नहीं मानना। अच्छा बताइए, बिना धर्म के संसार चलेगा? आप अपनी माँ को माँ के रूप में देखते हैं, बहन को बहन के रूप में, बेटी को बेटी के और पत्नी को पत्नी की। बिल्कुल। अब बताइए, चारों दृष्टि अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है।
एक हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। तो जो यही- धर्म को नहीं मानेगा उसके लिए एक हो जाएगी। हाँ, इसीलिए धर्म होना जरूरी है। अब ये कौन समझाए धर्मनिरपेक्ष वालों को? इतनी सी तो अक्ल नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब नहीं समझ पाए। धर्मनिरपेक्ष मतलब है धर्म से शून्य होना। जिस दिन आप धर्म से शून्य हो जाएंगे, आप इंसान रह नहीं जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, जानवर। अच्छा, तो मैं जब क्या आप- इस भारत को जानवर बनाना नहीं, चाहते मैं हैं? जब आपसे बात कर रहा हूँ, ये लाइव है, तो 2 सवाल आए हैं, अगर आपकी इजाजत हो। ये बड़े जरूरी सवाल है। कह रहे हैं कि एक जो विवाद था उसमें महाराज जी से पूछिए कि फिर असली जो आपने कहा 25 साल की उम्र होती है तो वो चीजें होती है, कुछ आपने कुछ कहा था, वो कुछ हटा दिएगा, मैं भी मानता हूँ। फिर सही उम्र क्या होनी चाहिए महिलाओं की शादी की? वो तो तय है ना संविधान के हिसाब से। पहले के लोग विवाह कब करते थे? हम कहते हैं जब लिव-इन में रहने की उम्र आपकी 40, जब आपका मन करने लग जाए, उछाल मारने लग जाए मन कि अब लिव-इन में रहना है, तो जब लिव-इन में रहना है तो हम कह रहे हैं उसी टाइम पे विवाह कर लो और पत्नी के साथ सारी जिंदगी रहो। अभी मैंने अखबार में पढ़ा 15 साल, 16 साल, 14 साल, 25। लिव-इन में रहने की उम्र क्या है? नहीं, कोई उम्र ही नहीं है हाँ, लिव-इन में तो रहने की। जब लिव-इन में लेकिन शादी की उम्र तो है ना महाराज जी। जब लिव-इन में रहने का आपका मन हो जाए तो लिव-इन में क्यों रह रहे हैं फिर? तो शादी करा दो। सिंपल फंडा है भाई साहब। मैंने अखबार की कटिंग चाहे आपको बच्ची 18 से नीचे, 16 से नीचे हो। सरकारी गाइडलाइन पे चलो। ऐसा है कि एक लड़की लिव-इन में रहती थी, उसके हो गए बच्चा, उस बच्चे को ना मान लेना चाहती है ना बाप लेना चाहता है। अब बताइए वो बच्चा पैदा होती अनाथ हो गया कि नहीं? तो समाज में ऐसी व्यवस्थाएं ना बने कि ऐसे अनाथ बच्चे पैदा हों। उसका क्या कसूर है बच्चे का? अब उसे ना बाप अपना नाम दे रहा है, ना एक मिनट, आ रहा हूँ आपके पास। हाँ। ना तो माँ लेना चाह रही है। इसलिए कहता हूँ कि इस देश में लिव-इन की जब उम्र चालू होती है, जब आपको लगे कि मुझे लिव-इन में रहना चाहिए, लड़की हो या लड़का, उसी टाइम आप शादी करके पढ़ाई भी करते रहो। लिव-इन में रह के आप पढ़ सकते हैं, लिव-इन में रह के आप इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट बन सकते हैं। तो शादी करके पढ़ो ना बिंदास। बच्चा होगा तो वो अनाथ नहीं होगा और भ्रूण हत्या नहीं कराना पड़ेगा। अभी एक वकील का मैंने इंटरव्यू सुना कि जब वो आता है 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी फरवरी, क्या बोलते हैं उसको, वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे जब आता है तो उस समय आपने बनाया कभी 14 फरवरी? नहीं, उस समय भ्रूण हत्याएं बढ़ जाती हैं। ये एडवोकेट का बयान है, ऑन रिकॉर्ड आप सुन लीजिएगा। तो जब एडवोकेट ये कह रहे हैं, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि भ्रूण हत्या ज्यादा होती है, तो ये पाप है कि पुण्य है? वैलेंटाइंस डे के दिन भ्रूण हत्या ज्यादा होती है, ऐसा डॉक्टर ने बोला, ऐसा उस एडवोकेट ने बोला, मैंने नहीं। उनकी रिपोर्ट बोल रहा हूँ मैं, उनका सर्वे बोल रहा हूँ मैं। आपने कभी नहीं बनाया वैलेंटाइंस डे? हमें जरूरत ही नहीं है। हर दिन वैलेंटाइंस है। हमारे तो धर्म पत्नी है, हम रोज खुश हैं आनंद से।